अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, हम लोग करे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने 9th क्लास मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज नंबर 7.1 कंप्लीट कर ली थी और आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग एक्सरसाइज नंबर 7.2 शुरू करेंगे और इसके पहले दो क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। बच्चों 7.2 एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। कहता है दो पॉइंट्स को ज्वाइन करना है और इनकी स्लोप फाइंड करनी है और इनका इंक्लिनेशन निकालना है। स्लोप होती क्या स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे हम लोग स्लोप की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कहता है व्हेन वी वॉक ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन वी कवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रन एज वेल एज वर्टिकल डिस्टेंस राइज एट द सेम टाइम। कहता है अगर हम लोग किसी डायरेक्शन में अपवर्ड मूव करते हैं ना, ठीक है जी, हम लोग किसी इंक्लाइंड प्लेन में हम लोग मूव कर रहे हैं तो जितना डिस्टेंस हम लोग हॉरिजॉन्टल कवर करते हैं ना, तो उतना ही डिस्टेंस हम लोग वर्टिकली भी कवर करते हैं। तो यहाँ पे इसने एक एग्जांपल दिया है कि यहाँ के अपवर्ड मूव किया जा रहा है तो जितना डिस्टेंस वो अपवर्ड कवर कर रहा है उतना ही डिस्टेंस वो हॉरिजॉन्टल भी कवर करेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे इसने कहा इट इज हार्डर टू क्लाइंब अ स्टीपर इंक्लाइंड प्लेन द मेजर ऑफ द स्टेपनेस रेशियो ऑफ द राइज टू द रन। तो हमारे पास जो स्लोप होगी वो क्या होगी, हमारे पास रेशियो ऑफ राइज मीन अपवर्ड जो मूव किया जा रहा है वर्टिकली फॉर्म में, ठीक है, और रन मीन जो हम लोग मूव करते हैं डिस्टेंस एक पॉइंट से लेके वहां तक दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस कवर करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों की जो रेशियो है ना वो हमारे पास क्या होती है, स्लोप होती है। ठीक है जी। कहता है इन एनालिटिकल ज्योमेट्री स्लोप और ग्रेडियंट एम ऑफ नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन विद एज इट्स इंक्लिनेशन इज डिफाइंड एज। तो जो इसको हम लोग मेंशन करते हैं किसके साथ, स्लोप को एम टेंजेंट अल्फा भी मेंशन किया जाता है। अगर हम लोग इंक्लिनेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे स्लोप हमारे पास जो है किसके इक्वल होगी, टेंजेंट अल्फा के। कहता है जी इफ एल इज हॉरिजॉन्टल इट्स स्लोप इज जीरो। अगर हमारे पास क्या होगा, एल मीन जो हमारे पास जो लाइन है वो अगर हॉरिजॉन्टल होगी उसकी स्लोप क्या होगी, जीरो। एंड इफ एल इज वर्टिकली, अगर हमारे पास एल जो है वो वर्टिकली होगा देन इट्स स्लोप इज अनडिफाइंड। तो स्लोप क्या होगी हमारे पास, अनडिफाइंड होगी। ठीक है। इफ अल्फा इज greater than 0 degree and 90 degree less than m is positive, and if alpha 90 degree greater than or less than 180 degree then m is negative। तो हमारे पास m क्या होगा, 9 तो m हमारे पास क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा। बच्चों यहाँ पे इंक्लिनेशन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन क्या होता है, द एंगल अल्फा 0 डिग्री लेस देन अल्फा लेस देन 180 डिग्री। मीन्स के हमारा जो एंगल है वो 180 डिग्री 0 डिग्री से 180 डिग्री के दरमियान रहेगा। कहता है इज मेजर काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्सिस टू द नॉन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी। मीन्स के यहाँ पे हम लोगों के पास कोई लाइन है, यहाँ से एक्स एक्सिस से वो एंगल स्टार्ट करेगा और काउंटर क्लॉकवाइज मीन्स के घड़ी की मुखालिफ सिमत, एंटी क्लॉकवाइज। हम लोगों ने ये चीज़ें 6 चैप्टर में भी डिस्कस किया है। काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी की मुखालिफ सिमत में जो हमारा एंगल होता है बच्चों का पॉजिटिव होता है जब वो घड़ी की मुखालिफ सिमत में, दैट मींस के एंटी क्लॉकवाइज होता है। हम लोगों ने पॉजिटिव एंगल लेना है। कहता है टू अ नॉन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन एल इज कॉल्ड द इंक्लिनेशन ऑफ। हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये इसके ऊपर एक लाइन एल आ रही है तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। तो बच्चों ये जो एंगल है ना हमारे पास, देखे ये किस तरह है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। तो बच्चों अब हम लोग इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो फिर इंशाल्लाह इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं। तो बच्चों देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। कहता है फाइंड दी स्लोप फाइंड करो। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है जी एन इंक्लिनेशन, और इसकी इंक्लिनेशन भी फाइंड करनी है हम लोगों ने। ठीक है जी, 2 पॉइंट्स के दरमियान है बच्चों। पहला पार्ट है हमारे पास क्या, -2,4 एंड 5,11। ठीक है जी। अच्छा बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने जो स्लोप की कंडीशन पढ़ी थी पीछे वो हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, एम राइज बाय रन। ठीक है, कि राइज बाय रन मीन्स के वाई बाय एक्स की फॉर्म में पढ़ी थी हम लोगों ने। ठीक है, तो इस तरह मीन्स के अगर हम लोग ये ऊपर की तरफ मूव करते हैं, यहाँ से अपवर्ड मूव कर रहे हैं, तो देखिए जितना डिस्टेंस बच्चों वो ऊपर की तरफ कवर करना है ना वर्टिकली फॉर्म में, इतना वो यहाँ से हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी कवर करती है कोई बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्टिकली फॉर्म में होगा ना इसको हम लोग वाई का नाम दे देते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में डिस्टेंस कवर हो रहा है उसको हम लोग एक्स का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये एक्स एक्स की फॉर्म में है ना, एक्स एक्स की फॉर्म में इसलिए एक्स का नाम दे दिया। ये वर्टिकली वाई की फॉर्म में है तो इसको वाई का नाम दे दिया हम लोगों ने। अच्छा बच्चों अब हम लोगों ने 2 पॉइंट्स के दरमियान स्लोप फाइंड करनी है, तो हम लोग सबसे पहले
यहाँ पे कंडीशन को लेट कर लेते हैं, लेट ए -2,4, ठीक है, एंड बी 5,11, ठीक है जी। बी द पॉइंट ऑफ लाइन, ठीक है, ये ए और बी दोनों किसी भी लाइन के 2 पॉइंट्स है, एंड एम इज अ स्लोप ऑफ ए बी। बच्चों हम लोगों ने देखे स्लोप का फार्मूला पढ़ा था पीछे, m इज इक्वल टू वाई बाई एक्स पढ़ा था ना हम लोगों ने। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट को हम लोग ए वाले को नाम दे देंगे x1 का और y1 का, और दूसरे वाले को नाम देंगे x2 और y2 का। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग जो y था, अब एक पॉइंट था तो y लिखेंगे, अब 2 पॉइंट है तो y2 माइनस y1, ठीक है जी, डिवाइडिंग बाय x2 माइनस x1, ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, ठीक है जी। तो अब हम लोगों ने 2 पॉइंट्स के दरमियान स्लोप निकालनी है, तो y2 क्या होगा हमारे पास 11 और y1 क्या होगा हमारे पास 4, डिवाइडिंग बाय x2 क्या होगा हमारे पास 5 और x1 क्या है -2। तो -2 है ना, इसको हम लोगों ने क्या बच्चों ब्रैकेट में लिख देना है, ठीक है। तो m हमारे पास क्या देगा 11 माइनस 4 कितना होगा 7, और यहाँ पे क्या देगा 5 माइनस माइनस क्या देगा बच्चों +2। जी बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या देगा m इज इक्वल टू 7/7। तो ये 7/7 के साथ कैंसिल किया तो हमारे पास क्या आ गया m1 आ गया। तो बच्चों ये हम लोगों ने स्लोप फाइंड कर लिया है। तो स्टूडेंट्स ने सेकंड हमें क्या कहा था फाइंड करने के लिए, सेकंड उसने हमसे कहा था कि इसकी लाइन की इंक्लिनेशन फाइंड करनी है, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन फाइंड कर लेते हैं। तो बच्चों उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे बुक के ऊपर पेज नंबर 129 देखना है। तो वहाँ पेज नंबर 129 पे अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा यहाँ पे हमारे पास m उसने क्या दिया हुआ था टेंजेंट अल्फा के इक्वल दिया हुआ था। बच्चों हम लोगों ने अभी स्लो फाइंड कर ली इसकी, तो हम लोग क्या करेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फाइंड करेंगे। तो बच्चों हमारे पास टेंजेंट अल्फा किसके इक्वल उसने हमें बताया स्लोप के। तो यहाँ से बच्चों अल्फा इधर ही रहेगा, टेंजेंट इक्वल किस तरफ आके क्या हो जाएगा हमारे पास इन्वर्स हो जाएगा, और m बच्चों हमारे पास क्या आया है 1। अच्छा बच्चों ये m टेंजेंट जो है वो इक्वल किस तरफ आके इन्वर्स कैसे होगा, ठीक है, इसको जरा हम लोग चेक कर लेते हैं बच्चों। तो टेंजेंट इधर आके कैसे होगा, मैं आपको यहाँ पे एक सिंपली एग्जाम्पल देता हूँ, साइन अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 2। बच्चों साइन के साथ साइन जो है वो अल्फा के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो दूसरी तरफ आके ये क्या देगा डिवाइड हो जाएगा, तो क्या देगा 1/sin आ जाएगा, ठीक है। अब ये साइन बटे में आ गया ना हमारे पास, इस साइन को मैं उठा के ऊपर लेके जाऊंगा तो ये इसकी पावर क्या है यहाँ पे बटे में 1 है, ये ऊपर आके इसकी पावर क्या जाएगी -1, तो साइन इनवर्स 2 हो जाएगा हमारे पास। तो इसी तरह बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्ट टेंजेंट को इक्वल के दूसरी तरफ कन्वर्ट किया, तो हमने डायरेक्ट ही क्या लगा देना है इनवर्स लगाना है। तो बच्चों हमारे पास अल्फा क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स की वैल्यू बच्चों हम लोगों ने 6 चैप्टर में भी इसको सीखा था, टेंजेंट की वैल्यू कहाँ पे होती है, ठीक है, वरना आप लोग कैलकुलेटर के साथ भी निकाल सकते हैं। कैलकुलेटर के ऊपर टेंजेंट इनवर्स लगाए, तो उसके बाद आप लोग 1 लगाए, तो आप लोगों के पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 45 डिग्री। तो बच्चों हमारे पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी फाइंड हो चुका है, ठीक है। तो इसके साथ ही स्टूडेंट हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि क्या है हमारे पास 3, -2 और 2, 7। तो इसको लेट कर लो, लेट दी ए फर्स्ट पॉइंट को नाम दे दो बेशक आपका 3, -2 एंड बी, ये हम लोगों ने बच्चों लेट कर दिया नेम, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास सेकंड बात क्या है, एंड एम इज अ स्लोप ऑफ ए बी। तो m क्या हमारे पास बच्चों ए बी की स्लोप है। तो बच्चों हम लोगों ने m स्लोप के लिए फार्मूला पढ़ा, 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला पढ़ा हम लोगों ने y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो जो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास y2 क्या चीज़ है, y2 क्या हो गया हमारे पास 7 और y1 क्या हो गया हमारे पास -2, डिवाइडिंग बाय x2 क्या हमारे पास 2 और x1 क्या हमारे पास 3। तो यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दी,
अब 7 माइनस ये बच्चों माइनस माइनस क्या देगा +2 और ये कितना देगा हमारे पास -1, तो इसका m हमारे पास कितना आ गया -9। तो बच्चों स्लोप हमारे पास क्या आ गई -9 आ गई। तो बच्चों दूसरी बात हम लोग यहाँ पे क्या निकालना है इंक्लिनेशन ऑफ दी लाइन। तो बच्चों ये फाइंड कर लेते हैं। हम लोगों ने इसके लिए क्या फार्मूला पढ़ा था, हमने क्या कहा था कि टेंजेंट अल्फा किसके इक्वल होगा हमारे पास स्लोप के। तो बच्चों यहाँ पे अल्फा इक्वल के दूसरी तरफ आएगा तो यहाँ पे आके क्या देगा इनवर्स। तो m हमारे पास क्या है जी स्टूडेंट्स -9। तो बच्चों कैलकुलेटर के ऊपर आप लोग टेंजेंट अल्फा -9 करोगे तो आप लोगों के पास आंसर आएगा -83.65 डिग्री आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास अल्फा एंगल जो है वो फाइंड हो चुका है। लेकिन हम लोगों के पास ये एंगल आ रहा है नेगेटिव। हम पीछे हम लोगों ने स्टेटमेंट में बच्चों क्या पढ़ा था कि हमारे पास क्या होना चाहिए एंगल काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए, मींस के पॉजिटिव एंगल होना चाहिए। तो यहाँ पे एंगल हमारे पास क्या आ रहा है नेगेटिव। तो बच्चों हम लोगों ने क्या करना है अपने एंगल को पॉजिटिव बनाना है। तो यहाँ पे बच्चों छोटी सी स्टेटमेंट लिख लेंगे, मेकिंग एंगल पॉजिटिव। तो बच्चों सबसे पहले हम लोगों ने एंगल को पॉजिटिव करना है। उसके लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमारा एंगल चाहिए 180 से लेस होना चाहिए। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे एंगल को पॉजिटिव बनाने के लिए 180 डिग्री में से इसको माइनस कर देंगे। तो 180 डिग्री में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास एंगल क्या हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव। तो हमारे पास 180 डिग्री माइनस 83.65 डिग्री किया तो हमारे पास स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, कैलकुलेटर के साथ इसको माइनस करके देख लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा 96.34 डिग्री। अल्फा हमारे पास क्या देगा 96.34 डिग्री। तो बच्चों एंगल हमारे पास क्या हो गया पॉजिटिव। तो बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल हमारे पास नेगेटिव था, हम लोगों ने काउंटर क्लॉकवाइज एंगल लेना है, इसलिए इसको क्या करना पड़ा हमें पॉजिटिव करने के लिए बच्चों हम लोग को क्या करना है 180 डिग्री में से उसको माइनस करना है। तो जी बच्चों अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, जो कि हमारे पास क्या है 4,6 एंड 4,8। सबसे पहले बच्चों हम लोग इनको नाम दे देते हैं जी। लेट ए इज 4,6 एंड बी इज 4,8। तो बच्चों हम लोगों ने इनको नाम दे दिया। एंड एम क्या होगा हमारे पास बच्चों, m1 नहीं लिखेंगे हम लोग, जस्ट m लिखेंगे। m इज अ स्लोप ऑफ ए बी। तो m हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स स्लोप ऑफ ए बी। तो बच्चों m का हम लोग ने 2 पॉइंट स्लोप हम यूज करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है 2 पॉइंट्स है। तो उसका फार्मूला हमने क्या पढ़ा y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। बच्चों यहाँ पे m क्या आ जाएगा y2 क्या चीज़ है हमारे पास स्टूडेंट्स 8 और y1 की चीज़ है हमारे पास 6, x2 क्या चीज़ है हमारे पास तो बच्चों x2 क्या चीज़ है हमारे पास 4 और x1 क्या चीज़ है हमारे पास 4। y2 की जगह हमने क्या लगाया 8 और y1 की जगह क्या लगा दिया 6 और x2 की जगह हमारे पास क्या आ गया 4 और x1 की जगह भी क्या आ गया हमारे पास 4। तो बच्चों 8 माइनस 6 कितना होगा हमारे पास 2, 4 माइनस 4 कितना आ जाएगा 0। तो बच्चों बट्टे में 0 आ रहा है, जब भी बट्टे में 0 आ जाए आप कैलकुलेटर के ऊपर इसको डिवाइड करके देखेंगे तो आपको अनडिफाइंड आंसर देगा, मीन्स के इन्फिनिटी आंसर देगा इसका। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने ये क्या करना है इन्फिनिटी का सिंबल लगा देना है। ठीक है, तो अब हमारे पास स्लोप क्या होगी बच्चों इन्फिनिटी हो गई है। ठीक है, अगर बच्चों 0/1 हो या 0/2 हो, इस केस में अगर 0 ऊपर है डिनोमिनेटर में तो डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू तो हमारे पास उसका आंसर क्या होगा 0 होगा। अगर हमारे पास क्या हो जाए 0 आ जाए बट्टे में तो हमारे पास उसका आंसर क्या होगा इन्फिनिटी होगा, मीन्स के अनडिफाइंड होगा। यहाँ पे हम लोगों ने स्लोप क्या कर दी बच्चों अनडिफाइंड कर दी। तो हमारे पास एक चीज़ फाइंड आउट होगी। अब हम लोगों ने नेक्स्ट क्या चीज़ फाइंड करनी है एंगल निकालना है। तो बच्चों इंक्लिनेशन हम लोग इसका कैसे निकालेंगे, हम लोगों ने क्या पढ़ा टेंजेंट अल्फा किसके इक्वल है हमारे पास। तो हम लोग टेंजेंट के इक्वल की दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो टेंजेंट इक्वल के दूसरी तरफ आके क्या देगा नेगेटिव। तो यहाँ पे स्लोप हमारे पास क्या है इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी बच्चों हमारे पास यहाँ पे टेंजेंट अल्फा किसके इक्वल आया m के। m हमारे पास क्या है अनडिफाइंड इन्फिनिटी का सिंबल है, तो यहाँ पे इन्फिनिटी लगाया, टेंजेंट इक्वल किस तरफ आके क्या देगा इन्फिनिटी। तो बच्चों ये अनडिफाइंड आंसर हमारे पास कहाँ पे आती है टेंजेंट की। तो बच्चों इसके लिए हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 में यहाँ पे पढ़ा था टेंजेंट 90 डिग्री। टेंजेंट 90 डिग्री का था हमारे पास
इन्फिनिटी होता है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास इन्फिनिटी की वैल्यू कहाँ पे बढ़ती है, 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे हम लोग टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी की जगह क्या लगा देंगे, 90 डिग्री। तो बच्चों अल्फा हमारे पास क्या आ गया, 90 डिग्री। तो जी स्टूडेंट्स के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि हमें देखिए क्या कहता है बाय मींस ऑफ स्लोप शो दैट दी फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। कहता है जी कि स्लोप के जरिए आप लोगों ने प्रूव करना है कि आपके पास ये पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, ठीक है, एक ही पॉइंट्स के ऊपर लाई करते हैं कि नहीं करते। तो बच्चों हमारे पास एक लाइन है, लाइन हमारे पास क्या है बच्चों, एक ए बी है, ठीक है, ये पॉइंट ए है हमारे पास, और दूसरा पॉइंट क्या हमारे पास बी है, और तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, सी है। ठीक है जी, क्या कहता है आप लोगों से बताओ कि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर मौजूद है नहीं। ठीक है, हम लोगों ने ये चीज़ वेरीफाई कर। तो बच्चों कैसे करेंगे, पहले हम लोग के पास होगा क्या, पहले हम लोग ए बी के ऊपर स्लोप अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, फिर उसके बाद हम लोग बी सी के ऊपर स्लोप अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर इन दोनों के आंसर सेम आ गए तो हम लोग कहेंगे जी कि ये तीनों पॉइंट जो है हमारे पास एक सेम स्ट्रेट लाइन पे मौजूद है। देखते फर्स्ट पार्ट उसने हमें क्या गिवन दिया है, ए हमारे पास क्या है -1, -3 एंड बी 1, 5। उसके बाद हमारे पास क्या है सी, वो क्या हमारे पास 2, 9। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे, फिर स्लोप ऑफ बी सी निकालेंगे। तो बच्चों हम लोगों ने अब यहाँ पर स्लोप ऑफ ए बी, तो बच्चों ए बी, क्योंकि अब हम लोगों ने दो स्लोप निकालनी है तो हम लोग स्लोप ऑफ ए बी को नाम दे देंगे किसका जी, m1 का। ठीक है जी, तो हमारे पास फार्मूला के पर अभी हम लोगों ने यूज किया y2 माइनस y1 डिवाइडिंग बाय x2 माइनस x1 फार्मूला पर अभी हम लोगों ने। तो बच्चों y2 क्या चीज़ होगी हमारे पास, पहले ए बी की स्लोप निकालनी है, तो a के पॉइंट x1 y1 और b के पॉइंट x2 y2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 माइनस 3, और इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 की जगह क्या आ जाएगा 1 -1। तो बच्चों यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस का देगा +3 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 + 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। 5 + 3 इज 8, 1 + 1 इज 2। तो बच्चों 1 + 1 हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इनको आपस में कैंसिल कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 4। तो बच्चों ये हमारे पास m1 स्लोप के आ गई, स्लोप ऑफ ए बी थे हमारे पास, वो क्या आ गई हमारे पास 4 आ गई। ठीक है, तो अब हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ बी सी। बच्चों स्लोप ऑफ बी सी को हम लोग नाम दे देते जी m2 का। तो बच्चों स्लोप का फार्मूला हमने क्या पढ़ा, y2 माइनस y1 डिवाइडिंग बाय x2 माइनस x1। ठीक है जी, y2 क्या चीज़ होगी हमारे पास यहाँ पर, y2 हमारे पास, अब देखिए b और c की बात की जा रही है ना हमारे पास, किसकी बात की जा रही है, b और c की। तो बच्चों b के वर्सेस x1 y1 और c के वर्सेस x2 y2। तो बच्चों यहाँ पे y2 की जगह क्या देगा हमारे पास 9, और y1 की जगह क्या देगा हमारे पास 5 आ जाएगा, और x2 की जगह क्या देगा हमारे पास 2, और x1 की जगह क्या देगा हमारे पास 1। तो बच्चों 9 - 5 इज 4, 2 - 1 इज 1, तो 4/1 क्या देगा हमारे पास 4। ठीक है, 4/1 इज 4। तो बच्चों हम लोगों ने क्या फाइंड कर ली, स्लोप ऑफ बी सी। ठीक है, सेकंड वाली स्लोप। तो बच्चों हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे जी लास्ट पे स्टेटमेंट, सिंस स्लोप ऑफ ए बी हमारे पास किसके इक्वल आ गई, स्लोप ऑफ बी सी के। ठीक है जी, तो अब हमारे पास दोनों स्लोप इक्वल आ गई है, सो ए बी एंड सी, ठीक है जी, आर, अच्छा इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर स्टूडेंट्स क्या होता है हमारे पास, कोलिनियर मींस के 2 और मोर देन 2 पॉइंट्स लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जब 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई करें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग स्टेटमेंट से ये लिख दो ए बी सी आर कोलिनियर, या फिर आप ये लिख दो ए बी एंड सी लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी, तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रूव हो चुका है। तो अब हम लोग चलेंगे इसके सेकंड पार्ट की तरफ। वो क्या जी 4, -5। उसके बाद है जी क्यू, वो क्या हमारे पास 7, 5। के बाद हमारे पास क्या है जी पॉइंट आर, वो क्या हमारे पास 10, 15। तो बच्चों हम लोगों ने ये बताना है पी क्यू आर एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, मींस के ये पॉइंट्स के हमारे पास कोलिनियर होते हैं कि नहीं। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग स्लोप ऑफ पी क्यू निकाल लेते हैं। ठीक है जी, तो स्लोप
ऑफ पी क्यू हमारे पास क्या होगी m1। तो जो स्लोप का हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है वो हमारे पास क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइडिंग बाय x2 माइनस x1। बच्चों y2 क्या चीज़ है हमारे पास पी क्यू के लिए 5, क्या देगा 5 माइनस माइनस 5 डिवाइडिंग बाय 7 माइनस 4। तो जो 5 माइनस माइनस का देगा यहाँ पे प्लस 5, 7 माइनस 4 इज 3, 5 प्लस 5 इज 10, तो 10/3। तो स्लोप ऑफ m1 हमारे पास क्या आ गई, तो स्लोप m1 हमारे पास क्या आ गई स्टूडेंट्स 10/3 आ गई। ठीक है जी, अब हम लोग नेक्स्ट स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ पी क्यू होगी। अब हम लोग क्या निकालेंगे क्यू आर। उसको बच्चों हम लोग नाम देते हैं जी m2 का। तो x2 क्या चीज़ होगी 15 और x1 क्या होगा 5 डिवाइडिंग बाय, ये क्या देगा हमारे पास 10 माइनस 7। तो बच्चों ये हमारे पास क्या देगा 5 माइनस 15 माइनस 5 इज 10 और 10 माइनस 7 इज 3। तो बच्चों ये स्लोप ऑफ क्यू आर हमारे पास क्या आ गई 10/3। तो स्टूडेंट्स m1 और m2 दोनों स्लोप हमारे पास क्या हो गई है इक्वल। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर स्टेटमेंट लास्ट में बता देंगे, सिंस स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ क्यू आर। ये दोनों स्लोप हमारे पास क्या हो गई है इक्वल। सो पी क्यू एंड आर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स यहाँ पे लिख दो, लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। तो जी बच्चों इसके साथ ही हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। तो जी बच्चों अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट, जो कि हमारे पास क्या है कैपिटल एक्स ए कोमा 2b और कैपिटल वाई वो क्या हमारे पास सी कोमा ए प्लस बी, और इसके बाद हमारे पास क्या है जी हमारे पास क्या है जी 2c माइनस ए कोमा 2a। तो बच्चों अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे स्लोप ऑफ एक्स वाई फाइंड करेंगे। तो बच्चों एक्स वाई स्लोप हमारे पास क्या हो जाएगी m1। तो बच्चों स्लोप का फार्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा y2 माइनस y1 डिवाइडिंग बाय x2 माइनस x1। अब y2 क्या चीज़ है हमारे पास a प्लस b और y1 क्या होगा हमारे पास 2b। x2 क्या चीज़ है हमारे पास c और x1 क्या होगा हमारे पास a। तो बच्चों ये हमारे पास क्या देगा 2a प्लस माइनस बी डिवाइडिंग बाय सी माइनस ए। तो बच्चों हमारे पास m1 स्लोप क्या आ गई हमारे पास a माइनस बी और c माइनस ए। अब हम लोग स्लोप ऑफ वाई जी निकालेंगे। तो बच्चों स्लोप ऑफ वाई जी के लिए हम लोग यहाँ पे एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखते हैं जी, स्लोप ऑफ वाई एंड जी वो हमारे पास क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स m2। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे m2 क्या चीज़ होगी 2a, सॉरी, तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास y2 क्या होगा 2a माइनस y1 क्या होगा a प्लस बी। तो बच्चों a प्लस बी को हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट में लगाएंगे क्योंकि बाहर क्या है माइनस का सिंबल। तो यहाँ पे नेक्स्ट बच्चों x2 क्या चीज़ होगी हमारे पास 2c माइनस a और x1 क्या हो गया हमारे पास c। तो बच्चों यहाँ पे क्या देगा हमारे पास 2a माइनस a माइनस बी डिवाइडिंग बाय 2c में से एक c माइनस किया तो बाकी इतना आ गया हमारे पास c। तो ये कितना देगा बच्चों हमारे पास c माइनस a, यहाँ पे 2a में से एक a माइनस किया तो क्या देगा a माइनस बी डिवाइडिंग बाय c माइनस a। तो बच्चों हमारे पास क्या आ गई स्लोप ऑफ y एंड z। यहाँ पे देखिए m1 और m2 दोनों स्लोप हमारे पास क्या हो गई हैं इक्वल। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग स्टेटमेंट लिख देंगे जी, सिंस स्लोप ऑफ एक्स वाई बराबर है किसके स्लोप ऑफ वाई जी के। ठीक है जी, सो हमारे पास क्या होगा
पॉइंट्स points x, y and z are collinear। ठीक है जी। तो जी स्टूडेंट्स, के साथ ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के भी पार्ट्स चारों कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों को 7.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की समझ लगी होगी।